आंकड़ों पर चाहे मध्य प्रदेश दुनिया का सर्वोत्तम प्रदेश बन जाए, मगर इस कलंक को कभी नहीं मिटा पाएगा। एनडीटीवी के रिपोर्टर ने कैलाश विजयवर्गीय से इसी दूषित पानी को लेकर सवाल पूछा, मगर मंत्री जी भड़क गए। कह रहे हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो, हमसे ऊपर पाकिस्तान का जिक्र है। 27.6% सुख वो अपने लोगों को साफ पानी मुहैया कराता है और भारत 25.5%। हिम्मत नहीं हारना। तू समझदार हो, तुम तो देना जो उसे बाप में बेटा। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरे 2 महीने में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आजादी के 78 साल बीत चुके हैं। विश्व में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं, मगर हम आज तक 100% लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, नए साल के पहले दिन हम किसी भी तरह की नकारात्मक खबरों से, बातों से बचते हैं, मगर क्या करें। इंदौर की घटना पर सरकार को शर्मसार होना चाहिए, जहां पीने का दूषित पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक 6 महीने का मासूम अव्यान भी है, जिसकी जान इसी दूषित पानी ने ले ली। 10 साल लाख मिन्नतों के बाद अव्यान पैदा हुआ था। उसकी मां आज बेसुध है। वो किससे जवाब मांगे और कौन उस मां को जवाब दे पाएगा। बच्चों को गाढ़ा दूध देने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। अव्यान की मां ने गाढ़े दूध को पतला करने के लिए नल का पानी मिलाया था। उसको पीने के बाद अव्यान की तबीयत और बिगड़ी, उसको उल्टी दस्त शुरू हो गए और फिर इसके बाद अव्यान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कब से हो रहा था ये उल्टी दस्त? शांत होने की 1-2 दिन पहले से ही हो रहा था। अच्छा, आप मानती है कि ये दूषित पानी के कारण ही हुआ है ये? यस। अच्छा, तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती भी कराया था? सर वही चीज तो बोला कि मतलब बच्चे की डेथ हो रही है, भर्ती कराओ। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये भर्ती वाली बात कुछ नहीं होती है सर। बच्चा बीमार था, डॉक्टर के पास लेके गए। कोई भी गोली दवाई देता है 2-3 दिन के लिए देता है, 2 दिन के लिए देता है। मैंने दिखाया, 1-2 दिन रहा हाँ, है ना। हाँ। फिर बच्चा नर्वस था, हम CHL अपोलो लेके गए। मेरी कंडीशन नहीं थी ले जाने लायक बच्चा, क्योंकि मैं घबरा चुकी थी। इसके दादा दादी, इसके पापा लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि बच्चा नहीं है सर। दूषित पानी के कारण ही हुआ? दूषित पानी कारण से ही दूध बन रहा है सर। वो बच्चे तक जा रहा है और अगर ऊपर कभी पिला रही तो उसमें भी जा रहा है सर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 1100 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हैं। करीब 150 मरीज अभी भी शहर के अलग अलग अस्पतालों में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन अधिकारियों को, नेताओं को शर्म नहीं आती और बड़े बड़े दावे करते हैं। जिस मां ने 10 साल ऊपर वाले से एक बच्चा मांगा, उसकी मुराद पूरी हुई, घर में किलकारी गूंजी हो, परिवार वालों का लाडला अव्यान सिस्टम की भेंट चढ़ गया। आंकड़ों पर चाहे मध्य प्रदेश दुनिया का सर्वोत्तम प्रदेश बन जाए, मगर इस कलंक को कभी नहीं मिटा पाएगा। किसी राज्य की जनता दूषित पानी पीने से प्रभावित हुई। एक 6 माह का बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक दिन पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर ने कैलाश विजयवर्गीय से इसी दूषित पानी को लेकर सवाल पूछा, मगर मंत्री जी भड़क गए। कह रहे हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो, यानी इतने लोगों की मौत फोकट है। इसके बाद रिपोर्टर से गंदे शब्दों का प्रयोग करने से वे चूके नहीं। जवाब इनके पास था नहीं, जवाब देंगे क्या। इनकी भाषा ऐसी थी कि मैं कैमरे के सामने उस शब्द को भी आपको नहीं बता सकता। शायद सोशल मीडिया से आपने जरूर सुन लिया होगा। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। आप नेताओं को अपना माननीय मानते हैं, इनको वोट देते हैं, इनके लिए प्रचार करते हैं, इनके पीछे पीछे घूमते हैं। एक बार ये आपके घर में आ जाए तो मानो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आ गई। लेकिन इनका असल चरित्र, असल रवैया क्या है, वो आपने कैलाश विजयवर्गीय के बयान से देख लिया होगा। इन नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है तो ये लोग मीडिया कर्मी से ही उल्टे शब्द बोलने लगते हैं। भागीरथपुरा के रहने वाले सुनील साहू ने बताया कि उनके 5 महीने के बेटे अव्यान को कुछ दिन पहले उल्टी और दस्त के लक्षण दिखे। उन्हें एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया। पीड़ित पिता ने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर मेरे बेटे को घर पर दवाई दी जा रही थी।
हमने बाजार से दूध खरीदा और उसे पिलाना शुरू किया। साहू ने दावा किया कि उनके बेटे को दूषित पानी पीने के पानी की वजह से उल्टी और दस्त फिर शुरू हो गए और 29 दिसंबर को उसकी जान चली गई। बालक को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया, घर पे शांत हो गया था बच्चा। कितनी तारीख को? 29 तारीख को। कितने साल बाद आपके वहाँ औलाद हुई थी? 10 साल बाद। तो आपने एडमिट नहीं करा या प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? नहीं एडमिट, अब नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है, जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो यही नॉर्मली सोचते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अपना क्लिनिक है यहाँ पर, डॉक्टर सिरोंज करके है, तीनपलिया पे है, उनको ही दिखाया था हमने। उन्होंने मेडिसिन बच्चे का चेकअप वेकअप करा था और मेडिसिन लिख के दे दी थी। कितनी उम्र के लड़के थे? 6 महीने का था। लड़का था? 6 महीने का था, हाँ लड़का ही था। और कितने बच्चे आपके? एक बेटी है 10 साल की, उसी के बाद ये हुआ था 10 और अभी ये 10 साल बाद हुआ था बच्चा। आपका नाम बताइए। सुनील साहू नाम है मेरा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में भागीरथपुरा में उल्टी और दस्त की बीमारी से 1100 से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं, जिनमें से करीब 150 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूंकि दूध गाढ़ा था, इसलिए हम उसे नगर निगम के नल कनेक्शन वाले पानी को ही उसको मिलाकर पिला रहे थे। सरकारी स्तर पर अब भी मौतों को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। प्रशासन की ओर से पहले केवल 3 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की गई, लेकिन स्थानीय लोगों और अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। लोग बीमार पड़े हुए हैं। भागीरथपुरा में 5 माह के मासूम अफगान साहू समेत 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच चुकी है। अफगान की मां का कहना है कि सरकार बच्चों की मौतों को लेकर सही जानकारी सामने नहीं ला रही। परिजनों के मुताबिक मासूम को बाहरी दूध दिया जाता था, जिसमें से पानी मिलाया जाता था, और वही दूषित पानी उसकी तबीयत बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण बना। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में उल्टी, दस्त, बुखार और डायरिया के मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। 26 दिसंबर को गोमती रावत की मौत के बाद हालात बिगड़ते चले गए। शुरुआती दौर में प्रशासन ने पहली मौत को पुरानी बीमारी बताकर मामले की गंभीरता से ही नहीं लिया, लेकिन जब मरीजों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ी, तब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भागीरथपुरा की 15 गलियों में घर घर सर्वे कराया जा रहा है। अब तक 2700 से ज्यादा घरों का सर्वे कराया गया। करीब 12,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 1100 से अधिक लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। यानी कि अब प्रशासन माना, अब प्रशासन को लगा कि हाँ मामला गंभीर है, मौतें बढ़ रही हैं। मतलब यहां पर सिस्टम को जगाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आपके लिए मौत जरूरी है। किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ, जब तक किसी घर वाले नहीं जाएंगे तब तक इनको लगता है कि नहीं ये नेचुरल डेथ है, इनको तो पुरानी बीमारी थी, इनको दूषित पानी से कोई लेना देना है ही नहीं। वर्मा नर्सिंग होम, ESIC, एमवाय त्रिवेणी, अरबिंदो हॉस्पिटल, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जांच में सामने आया कि भागीरथपुरा में पुलिस चौकी के पास बने शौचालय के नीचे से गुजर रही मुख्य जल आपूर्ति लाइन में लीकेज था। आशंका है कि इसी लीकेज के कारण सीवर का गंदा पानी उस पाइपलाइन के जरिए लोगों के पेट तक पहुंच गया, जिससे पूरे क्षेत्र में गंभीर स्थिति पैदा हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो पिछले 15 दिनों से बदबूदार पानी आने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद नगर निगम और PHE विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले, प्रभारी सहायक अभियंता योगेश जोशी को निलंबित किया गया है, जबकि प्रभारी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही IS नवजीवन पवार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति की गठित की गई है। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी संज्ञान लिया। इंदौर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रितेश इंसानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार में 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दूषित पानी से प्रभावित सभी मरीजों
का इलाज पूरी तरह मुफ्त कराया जाए। राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये सब छोड़िए, आप एक आंकड़ा देखिए। हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि विश्व में चौथी सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल साल के आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत के बीच में ये रिपोर्ट आई, जिससे हर भारतवंशी अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस करता है। लेकिन एक बार हम गूगल में ये देखें कि हमारी वाटर क्वालिटी में हमारा कहां नंबर आता है। सर्च करते हैं, इसको देखते हैं आपके सामने। तो ये बताता है कि 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट वाटर क्वालिटी, और इन 5 देशों में पहले नंबर पे जर्मनी, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे इटली, चौथे नंबर पर ग्रीस और 5वें नंबर पे स्विट्जरलैंड है। टॉप 5 में पहला नाम जर्मनी वो है जिसके लिए हम दावा कर रहे हैं कि जर्मनी से हम जो है एक साल में उसकी जीडीपी को भी हम पार कर जाएंगे। उसी जर्मनी वाले अपने देश के अंदर 100% शुद्ध पानी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। चलिए इस लिस्ट को और देखते हैं। तो टॉप 5 की लिस्ट है। और अगर हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ईपीआई सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्कोर 2024-25 की रिपोर्ट में आपके सामने लिख रहा हूं। आप चाहें तो इसको जाके गूगल पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू में जाकर पढ़ सकते हैं। और ये इन अधिकारियों और इन नेताओं के सुध नहीं लेंगे कि लोग आज पीने के पानी की वजह से मर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक बड़े समाज में मौतें नहीं होती या होंगी नहीं, कि घटनाएं नहीं होती, कि दुर्घटनाएं नहीं होती, लेकिन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और ऐसी चीजों को जहां पर पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, ये तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी वजह से आजादी के बाद से आज तक केवल कोई भी चुनाव प्रचार हो, यही 5 चीजें मूलभूत, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, यही मुद्दे आते हैं। लेकिन इस मामलों पर भी हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए अब और लिस्ट को हम आगे पढ़ते हैं। जर्मनी 100% सेफेस्ट वाटर, यूनाइटेड किंगडम 100%, इटली 100%, ग्रीस 100%, स्विट्जरलैंड 100%, फिनलैंड 100%, आयरलैंड 100%, नॉर्वे 99.9%, कनाडा 99.7%, आइसलैंड 99.4%, ऑस्ट्रेलिया 99.2%, ऑस्ट्रिया 99.2%, सिंगापुर 98.7%, पोर्चुगल 97.6%, स्वीडन 97.4%, माल्टा 97.1%, स्पेन 95.7%, बेल्जियम, इजराइल, डेनमार्क, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, साइप्रस, स्लोविया, फ्रांस, स्लोवाकिया, न्यूजीलैंड, ये सब जितने भी नाम है, आपको लिस्ट लंबी है लेकिन यहाँ पर नीचे तक खंगालने पे ईरान आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो स्वच्छ पानी का वो अभी तक आपको कहीं दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। अब आप देखिए, हमसे ऊपर पाकिस्तान का जिक्र है। 27.6% वो अपने लोगों को साफ पानी मुहैया कराता है और भारत 25.5%। ये रिपोर्ट आपके सामने बता रही है पूरी। अब बताइए, इंदौर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। 6 महीने का एक बच्चा चला गया। इस माँ की तकलीफें, इसके घर पे जो आप इस समय जो पूरा देश नए साल के जश्न में, लेकिन उसके घर में मातम है, वो तस्वीरें हृदय विदारक है जो हम आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन में चल रही हैं। माँ बात करने के हालात पर नहीं है, पिता के आंसू सूख चुके हैं। 10 साल की मिन्नतों के बाद एक बच्चा, उस बच्चे की खुशी, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से इस मौत का जिम्मेदार है। और दूषित पानी की वजह से आज पूरे इंदौर के लोग और इस इलाके के पूरे लोग प्रभावित हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अब फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए नेता भागेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इतनी मौतें हो जाने के बाद अब कार्रवाइयां हो रही हैं, अब निलंबन हो रहे हैं। क्या ही कहा जाए। शुक्रिया।